हेलो दोस्तों, अनु भक्ति पथ चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आपके बच्चों की शादी के रिश्ते फाइनल होने में बार बार अड़चन आ रही है, शादी के लिए बात चलती है, रिश्ते भी आते हैं लेकिन पक्का नहीं हो पाता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। चाहे किसी भी प्रकार की अड़चन क्यों न हो, काल सर्प दोष हो, ग्रहण दोष हो, या फिर कोई ग्रह दोष बना हुआ हो, या फिर पितृ दोष बना हुआ हो, या फिर किसी ने शादी बंधवा दी हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, एक छोटा सा उपाय आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। अपने घर में ही रहकर करना है। एक हल्दी की गांठ की सहायता से करना है, तुलसी माता के पास बैठकर करना है, और किसी भी बृहस्पतिवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हो। बिल्कुल आसान है, सरल है, लेकिन आजमाया हुआ है। बहुत सारे बच्चों पर इस उपाय को आजमाया गया है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस उपाय को देखने को मिला है। तो तब जाकर कि इस उपाय पर मैंने ये वीडियो बनाई है और आप तक इस वीडियो को पहुंचा दिया है, ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने बच्चों की शादी होने का एक प्रबल योग बना सकें, यानी कि बच्चों की शादी में जो अड़चन आ रही है उसको दूर कर सकें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं उनकी शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आएंगे, बातें भी चलेंगी, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप भी अपनी तरफ से करते रहते हो। मान लीजिए कोई रिश्ता आया, वह आपके लेवल का नहीं है, आपको पसंद नहीं है, आपके बच्चे वहाँ करना नहीं चाहते, तो सीधी बात है आप अपनी तरफ से मना करोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपको लेवल का है, आपके बच्चों को भी वो रिश्ता बहुत पसंद है, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा, जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर आपका खुद का व्यवसाय हो सकता है। भगवान की कृपा से आपको जो बैकग्राउंड है वो भी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार डिले होता रहता है। यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये उपाय बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊंगी, ये बहुत ही सरल और सटीक उपाय है। इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगी, यदि आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने बताया, ये उपाय आप किसी भी बृहस्पतिवार के दिन कर सकते हैं, और ये उपाय आप सुबह के समय यदि करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। सुबह के समय कितने बजे तक? सुबह 9 बजे तक या फिर 10 बजे तक भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और यदि सुबह के समय नहीं कर पा रहे, तो सायकाल यानी शाम के टाइम भी ये उपाय आप कर सकते हो। यह उपाय करने के लिए आपको घर में तुलसी माता का पौधा होना अनिवार्य है, क्योंकि ये उपाय तुलसी माता के पौधे के पास ही बैठकर करना है। यदि आपके घर में है तो बड़ी अच्छी बात है। यदि घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है तो फिर आपको मंदिर में जाना पड़ेगा, क्योंकि हर मंदिर में तुलसी माता का पौधा मिल जाता है। आजकल तो हर घर में मिल जाता है। आई होप आपके घर में भी तुलसी माता का पौधा ज़रूर होगा। तो करना क्या है, नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। देखिए, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाह रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो खुद भी कर सकते हैं। और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो विशेष रूप से बच्चों की जो माँ है, उसको मैं कहना चाहूँगी ये उपाय ज़रूर करें। ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहा धो के साफ सुथरे वस्त्र पहन लेने हैं। कोशिश कीजिए पीले रंग के वस्त्र आप धारण करें, और यदि पीले रंग का वस्त्र आपके घर में नहीं है, आपके पास नहीं है, तो कोई भी
पीले रंग का कोई भी दुपट्टा या कपड़ा हो, कुछ भी हो, वो अपने शरीर पर डाल लीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए, नीला और काला, ये 2 रंग के वस्त्र आपको नहीं पहनने। बाकी कोई भी वस्त्र आप पहन सकते हैं। और पीले रंग का आपके पास कोई दुपट्टा है या कुछ और कपड़ा है, कोई भी है, रुमाल है, वो भी रख सकते हो अपने शरीर पर। पीले रंग का आसन आपके पास होना चाहिए। और पीले रंग का आसन नहीं भी है तो चिंता नहीं करनी है, कोई भी आसन ले लीजिए, उसके ऊपर कोई भी पीले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। और जो तुलसी माता का पौधा जहाँ पर आप लोगों ने रखा हुआ है अपने घर में, वहाँ पर इस आसन को लगा दीजिए और बैठ जाइए। एक घी का दीपक आपके पास लगाना है। अब घी का दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हो, आटे का भी ले सकते हो। मिट्टी का लोगों को अच्छा रहेगा, तो मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए। और एक खड़ी बत्ती आप बनाइए। खड़ी बत्ती यानी गोल वाली बत्ती। एक होती है लेटी हुई बत्ती, लंबी बत्ती, वो नहीं, खड़ी बत्ती यहाँ पर आपने लेनी है। और शुद्ध देशी घी का दीपक ये तैयार करना है। और इस दीपक में एक चुटकी हल्दी भी आपने पहले से ही डालकर रख लेनी है और इसको जला लेना है। तुलसी माता के पौधे के पास रखकर इसको आपने जला लेना है। और माँ तुलसी से, लक्ष्मी नारायण भगवान से, विष्णु भगवान से, परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, आज मैं ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। उसके बाद एक हल्दी की गांठ आपने लेनी है। यह हल्दी की गांठ पंसारी की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगी। और यदि आपके घर में पहले से रखी हुई है तो वो भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि हल्दी की गांठ साफ सुथरी होनी चाहिए, यानी उसके अंदर किसी भी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए। तो हल्दी की गांठ को आपने अपने बाएं हाथ में लेना है। बायां हाथ यानी उल्टा हाथ यानी लेफ्ट हैंड, इस प्रकार से पकड़ लेना है। ये उंगली और अंगूठे के बीच में इस प्रकार से आपको ले लेना है। और एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी रोली आपने भिगो लेनी है। रोली समझते हैं ना, जो तिलक लगाते हैं भगवान को, उसको रोली कहते हैं। तिलक लगाने के काम में आती है। तो एक कटोरी में थोड़ी सी रोली डाल के थोड़ा सा पानी उसमें डाल दीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए। और एक हल्दी की गांठ को अपने उल्टे हाथ में इस प्रकार से पकड़ लीजिए। और दाहिने हाथ यानी जो सल्टा हाथ है, जो राइट हैंड है, उसकी जो अनामिका फिंगर है, जिसको रिंग फिंगर भी बोलते हैं, तो इसको आप रोली में डुबो करके और हल्दी की गांठ पर तिलक लगा दीजिए। सबसे ऊपर की साइड में एक तिलक आप अब लगाइए और मन में प्रार्थना करनी है आपकी कि परम पिता परमेश्वर, मेरा बेटा या मेरी बेटी का जन्म कुंडली में यदि किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बना हुआ है, चाहे वह राहु की उस वजह से हो, केतु की वजह से हो, शनि की वजह से हो, सूर्य की वजह से हो, मंगल की वजह से हो, काल सर्प दोष हो, और फिर कोई ग्रहण का दोष हो, मतलब जन्म कुंड निवारण हो जाए और जल्द से जल्द मन चाहा रिश्ता आ जाए, तो इस प्रकार से अपने मन में प्रार्थना कर लेनी है। दूसरा तिलक लगाने के बाद अब फिर से आपने इस उंगली को रौली में भिगोना है और तीसरा तिलक लगाना है। जो दूसरा तिलक आपने लगाया ठीक उसके नीचे तीसरा तिलक लगाना है। और तीसरा तिलक लगाने के बाद मन के अंदर क्या कामना करनी है, क्या विचार करना है कि हे परम पिता परमेश्वर, मेरा बेटा या मेरी बेटी के ऊपर किसी भी प्रकार का नज़र दोष लगा हुआ है, किसी से शादी बंधवा दी है, किसी की तांत्रिक क्रिया का प्रभाव है, तो यह सब ये उपाय करने से दूर हो जाए, उसका निवारण हो जाए और जल्द से जल्द मनचाहा रिश्ता हमें मिल जाए। या फिर कहीं बात चल रही है रिश्ते की तो वो रिश्ता पक्का हो जाए। तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना कर लेनी है।
मन ही मन में आपने परम पिता परमेश्वर को यह कामना कर लेनी है। उसके बाद ये जो हल्दी की गांठ है उसके ऊपर आपने कलावा लपेटना है। कलावा यानी मौली, मौली समझते हैं ना, जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ में बांधी होती है। जो मौली का धागा लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, जैसा भी हो आप ले आइए, मिल जाएगा। जहाँ ये पूजा का सामान मिलता है वहाँ से। यदि पहले से घर में है तो वो भी आप उपयोग में ले सकते हो। तो जो हल्दी की गांठ है उसके ऊपर आपने 3 बार इसको लपेट लेना है। कितनी बार? 3 बार आपने लपेट देना है। और 3 बार लपेट देने के बाद ये जो हल्दी की गांठ है, ये तुलसी माता का जो पौधा है, चाहे वह गमले में हो या फिर ज़मीन में हो, उसके नीचे आपको इसको रख देना है और एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र आप इस प्रकार से बोल सकते हो। देखिए, मैं आपको एक बार बोल के बता देती हूँ। अगर आपकी लड़की या लड़का जिसकी शादी है वो ये पूजा पाठ कर रहे हैं तो उनको ये मंत्र बोलना है 108 बार। ये मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रो सह गुरु वे नमः। ये मंत्र आपको 108 बार बोल लेना है। इस मंत्र की माला आपने कर लेनी है। और यदि आप लड़के खुद कर रहे हैं या फिर खुद ना करके आप माता को अपने लड़के के लिए कर रहे हैं, यानी अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, तो फिर मंत्र को कौन बोलता है? जो दूसरे नंबर पे है, क्या है? ओम द्रांग द्रोम सह शुक्राय नमः। तो ये मंत्र आपने बोलना है कितनी बार? 108 बार। मंत्र जाप करने के बाद हाथ जोड़ के परम पिता परमेश्वर से, माँ तुलसी से, श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है। परम पिता परमेश्वर, मैंने ये उपाय किया है, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। मेरी बच्चों की शादी में लगातार विलम्ब हो रहा है, डिले हो रही है, देरी हो रही है, अड़चनें आ रही हैं, तो सारी अड़चनें दूर करें। आप भाव से प्रार्थना करना, श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करना। जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप प्रार्थना करोगे, यह उपाय करोगे, उतना ही अधिक जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया। अब आगे आपको क्या करना है उसको भी आप समझ लीजिए। यह जो दीपक आपने लगाया है, यह जो दीपक है, यह दीपक आपको 11 दिन तक लगाना है, हर रोज़। यदि आपने सुबह के समय ये उपाय किया है, बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय आपने ये उपाय किया है, तो रोज़ सुबह के समय ही दीपक लगाना है। और यदि शाम के टाइम ये आपने उपाय किया है तो रोज़ शाम को यह दीपक आपको लगाना है। केवल दीपक लगाना है और मंत्र बोलना है। हल्दी की गांठ हर रोज़ नहीं दबानी, बस जो पहला दिन है उस दिन आपको दबा के बाकी 11 दिन तक दीपक लगाना है। दीपक ऐसे ही रहेगा, खड़ी बत्ती वाला, और एक हल्दी की चुटकी डाल के इस प्रकार से यहीं पर रखकर दीपक लगाना है। और एक माला मंत्र की रोज़ करना है, केवल दीपक और मंत्र 11 दिन तक आपको करना है। आप देखेंगे ये उपाय करने के बाद आपका बेटा या बेटी के लिए कोई ना कोई मनचाहा रिश्ता ज़रूर आएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो आगे भी मैं ऐसा सब लाऊंगी, कोशिश करूंगी। धन्यवाद सुनने के लिए।